हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फार्मर जगदीशपुर। दोस्तों, हर साल बरसात के मौसम में बीमारियों के कारण बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो मिलते हैं एक पोल्ट्री ऑनर से। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम दिगंबर नाथ शुक्ला है। जी मैं जगदीशपुर के रहने वाले हूँ। जी मेरा जिला अमेठी है। जी। आप कितने साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, कम से कम हो गया हमारा 10 या 12 साल। 10 से 12 साल आपको पोल्ट्री फार्मिंग का हो गया है, जी। तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो अब जो कुछ एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, वो तो बताएंगे ही आप। जी जी जी। जी तो सबसे पहले ये बताइए जी। कि बरसात के मौसम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है फार्मिंग में। फार्मिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वायरल की बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। जी जी उसके बाद फिर जो है उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। जी 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 साफ सफाई भी रखना पड़ता जी है। जी दवा का छिड़काव आरी बगल करना चाहिए, किसी प्रकार कीटाणु अंदर ना आ सकें। जी जी जी। और अन्यथा जो बाहरी आदमी प्रवेश हो जाते हैं फार्म के अंदर, हाँ, उनको वर्जित है, मतलब उनको देख रेख उनको करना चाहिए। अंदर ना आए, अंदर ना आए वो जी, किसी प्रकार से बाहरी मुलाकात करने क्योंकि की ज्यादा। बाहरी जी बैक्टीरिया पोल्ट्री फार्म जी के जी अंदर जी नहीं आनी जी चाहिए। जी जी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि उनको जानकारी नहीं है, हम्म। आप अंदर हैं, कोई काम कर रहे हो, प्रवेश हो गए आके, जी जी। लेकिन उनको भगाया भी नहीं जा सकता है। भगाया नहीं जाता। लेकिन कि कुछ उनके लिए प्रबंध बनाना पड़ता है, या लिख के टांग दो, कोई भी जो पढ़ा लिखा तो मान जाएगा, नहीं जी पढ़ा तो अंदर चला आता है जी जो है। जी। तो इस तरह से मतलब बीमारियां भी मनुष्य द्वारा भी चली आती हैं अंदर को। मानव जी द्वारा भी पोल्ट्री फार्म के अंदर आ जी जाते जी। हैं, वो जिससे फार्म में दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, पोल्ट्री फार्म में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, कौन सी बीमारियां ज्यादा लगती हैं जिससे पोल्ट्री फार्मर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पोल्ट्री फार्म का सबसे बड़ा तरीका ये है कि पर्दा का मेंटेन सबसे बड़ी चीज होती है। जी, कार्टन मैनेजमेंट जी अच्छा जी होना जी चाहिए। जी जी। जी ये मतलब पर्दा जैसे अप डाउन करने में थोड़ा नीचे हो गया, ऊपर हो गया, मैनेजमेंट से आपसे अप डाउन हो गया, जी तो जी। इससे भी बीमारियां आती हैं। आते क्योंकि हैं। हवा द्वारा वायरल जो उड़ता रहता है, जी जी ये वायरल अगर अंदर प्रवेश हो गया बच्चे के सांस द्वारा जो है, जी जी। तो इसको सीआरडी का भी प्रकोप हो सकता सीआरटी है, जिसको हम लोग कहते हैं आपस में खांसी या बुखार या जुकाम। जी जी। तो इसी तरह खर्रा टाइप की बीमारियां इनके आ ऐसे जाती हैं। जी। तो इनको कहते हैं सीआरडी। क्या जो है ज्यादा फीड स्टोरेज करने पर भी जो है दिक्कतें आ जा सकती हैं फीड में। जी हाँ। अगर ऑलरेडी फीडर आपका गिरा हुआ है, बच्चे बराबर फीड खा रहे हैं, जी। और उनको फीड पचाने के लिए एक दिन अगर वेस्टेज नहीं किया जाएगा, यानी कि उनका फीड खत्म नहीं कर खत्म नहीं कर पाएंगे, तो पाएंगे। बीच बीच ऐसा भी होना चाहिए कि उनको फीड पूरा चाट लेना चाहिए, बर्तन को एकदम खाली कर देना। खाली कर दें। जी। नहीं तो उससे भी फंगस या जी कोई और जी। बीमारियां लग सकती हैं। उसके बाद भी ऊपर का जो कॉलर होता है, हम्म। उसको भी कपड़े से पोंछ के झाड़ देना चाहिए पर डे की, मतलब उसमें फंगस ना लगने पर। वो फंगस जब नीचे गिरेगा जी। और दाना बच्चे खाएंगे, हम्म। तो उस फंगस से भी उनको वायरल पैदा हो सकता है। वायरल हो सकता है। जी। अच्छा, इस जो बरसात का मौसम जो चल रहा है, जी। उसमें जो है सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी लगती है। बरसात के मौसम में साहब ऐसे है कि जैसे कि सीआरडी लग जाती है, जी या बच्चे में मतलब कि सर्दी की जगह पे बैठ गए तो उस जगह पे कच्चा बीट करने लगे बच्चे जी जो है। जी। कहीं पर भी आप देखेंगे बूसी भीगी होगी या बालू बच्चा बालू गीली होगी उस जगह पे, तो वहीं पे ज्यादातर में बच्चा कच्चा बीट करते हैं। अच्छा, वेट करने जी। लगता है, इसी वजह से जो है दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें आ जाती हैं। हम बर्ड में वेट गेन नहीं लेते हैं। जी जी। वाइब्रेशन भी हो सकता है बच्चे में। क्या ये बताइए कि पानी में का क्या रोल होता है, क्वालिटी का क्या रोल होता है, पानी के क्वालिटी का क्या रोल। पानी का पीएच जैसे कहीं कहीं पे ज्यादा होता है, जी। कहीं कहीं पे कम होता है, जी और जहाँ समानता है वहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट आता है, बच्चे की बीमारियां भी कम आती हैं। जी। और इसके मैनेजमेंट के लिए वही वाटर सैनिटाइजर डालना पड़ता है। तो क्या जो है पीएच लेवल का क्या रोल होता है, जो क्या हर महीने बदलवा चेक करवाना चाहिए। हाँ, अगर चेक करवा ले तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और जैसे कुछ आदमी है कि चेक नहीं कराते हैं, जैसे कंपनी से बहुत लोग परचेज करते हैं अपना जो है, जी तो उसमें क्या है, सैनिटाइजर दे दिया कि जैसे कि 100 लीटर पानी में 10 ml के हिसाब से आपको डालना है। जी। तो उसी को डालते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारा पानी का लेवल क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आधी टंकी पानी बचा है, लेबर किए हैं, उन्होंने क्या किया, पानी भर दिया फिर 10 ml डाल दिया जाके जो है, तो डोज भी आपका पानी का वो सैनिटाइजर का बढ़ जाता है। हाँ, तो इसका जो है मेंटेन रहना चाहिए। हर महीने हर दूसरे महीने जो है पीएच लेवल आपका कहना है कि चेक करवा लेना जी, चाहिए। इसलिए चेक करवाना चाहिए जी। कि बरसात के मौसम में जब ये बरसात होती है तो पानी का वाटर लेवल ऊपर आता है, जी। तो इससे क्या है, पेज में बदलाव आ जाता है, पीएच पानी में में। बदलाव आता जी है। पोल्ट्री फार्म में जी मोर्टलिटी ज्यादा हो गई है और जो है बीमारियां ज्यादा लग रही हैं, जी। तो उससे फार्मर के आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है।
उससे फार्मर की आर्थिक स्थिति पर ये पड़ता है कि अगर अपना प्राइवेट पोल्ट्री वो चला रहा है जी तब तो फिर अपनी जेब से वो भी जा रहा है। जी अगर कंपनी के स्तर से बच्चा पड़ा हुआ है तो कुछ फार्मर ऐसा सोचते हैं कि ये कंपनी का मर रहा है, कंपनी लेकिन कंपनी का नहीं मरता कंपनी का नहीं है। मरता। मोडलिटी जो होता है वो फार्मर को ही एडजस्ट किया जाता है। Adjust तो हर तरफ से घुमा जो है मतलब जितना घाटा आता है उतना फार्मर का ही घाटा आता है। फार्मर वो तो अपना जीवित बर्ड ले जाता है, जीवित बर्ड आपको देता है, जी जी उतना उसको कागज पे चाहिए। मरा हुआ बर्ड जो दाना खा लिया या बच्चा का मतलब जितना खरीदारी है वो सब फार्मर के ऊपर जी जी लगा दिया जाता है। तो जो कंपनियां चिक्स प्लेसमेंट करवाती हैं उसका क्या पैसा काटती है? मोडलिटी हो जाएगी, जितना दाना जितना दवा जितना एडमिन उसके ऊपर चार्ज लगाता है कंपनी, वो फार्मर को एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए फार्मर घाटे में चला जाता है। घाटे में चला यानी कंपनी घाटा नहीं सहती है। जी कंपनी कभी भी घाटा नहीं सहती। नहीं, कंपनी घाटा नहीं, कंपनी फार्मर के ऊपर थोप देती है सब उठा के। तो बहुत सारे फार्मर अब की ऐसा इस बेच में, इससे पहले वाला जो बेच चल रहा था जी उसमें जो है 10 रुपए और 15 रुपए चिक्स था जी, उसमें भी बहुत सारे फार्मर जो है लॉस में गए हैं। ये क्यों है, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है साहब जो है कि मार्केट इशू है या नहीं, मार्केट इशू है। कंपनी मतलब घाटे में जाने का मतलब जब 45 रुपए 42 रुपए हमारा फीड का दाम है जी और फीड के दाम के हिसाब से जब उस रेट में मुर्गा बिकना शुरू हो गया जी तो कंपनी भी लाश में जा रही है। जी। लेकिन कंपनी को भी सोचना चाहिए, जैसे कि उन्होंने फीड बनवाया, फीड में उसका जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा घटवा दिया जी तो प्रोटीन की मात्रा घटवाने से फार्मर के ऊपर बहुत बड़ा झड़प आ गया। हाँ, तो इस बर्ड जो है वेट गेन नहीं कर रहे हैं, वेट गेन नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से फार्मर नुकसान में आ रहा है। लेकिन इतना मतलब उनको प्रोटीन भी नहीं घटवा देना चाहिए जिससे कि फार्मर का लेबर खर्चा या भूसी खर्चा ना निकल सके। तो इस वजह से फार्मर जो तबाह हो जाता है। अच्छा, आज से 10 साल पहले जी जो फार्मर जो है जीसी 6 रुपए पा रहा था, आज भी 6 रुपए में काम कर रहा है जी। आज जो है उसका उससे फार्मर पर क्या दिक्कत पड़ रही है? उस पे फार्मर पे ये दिक्कत पड़ रही है कि जैसे कि लेबर खर्चा पहले थी 6,000 रुपए जी, आज लेबर ले रहे हैं 12,000 12,000। इस वजह से कंपनी को भल पूछो तो जो है जीसी के ऊपर मतलब बढ़ोतरी करना चाहिए जी और अपने फीड पे सुधार करना चाहिए और चूजा भी उनको अच्छा स्टैंडर्ड कंपनी का देना चाहिए जी, जिससे जो है इस अगर जो है चूजा अच्छी कंपनी का नहीं रहता है और लॉस काफी ज्यादा जाता है जी। अगर थर्ड पार्टी का चूजा दे दिया उन्होंने जी जी आपको फीड सही न दिया तो इससे फार्मर को बहुत बड़ा लॉस होता है। कंपनी सोचती है कि मतलब कि मैं तो पैसा कमा लिया, जैसे 15 रुपए बच्चा है 12 रुपए वाला दे दिया, लेकिन कंपनी भी लाश में जाती है, इसको कोई सोचती नहीं। लेकिन ये चीज क्या करता है कि कास्ट के ऊपर उठा के फार्मर को चोरी साबित कर देती है कि फार्मर ने चोरी किया। अच्छा, इससे पहले जो आपका लाट पड़ा था उसमें जो है काफी आपने मेहनत भी बहुत किया है जी, तो जो है बर्ड वेट गेन नहीं ले रहे थे, इसका रीजन क्या है? अब ये था सर कि जब तक हमारा स्टार्टर दाना चला था जी तब तक तो बच्चा हमारा ओवर वेट चल रहे थे। वो ओवर चलने के बाद में जब से मेरा फिनिशर दाना स्टार्ट हो गया तब से बच्चा हमारा डाउन मारने लगा, इसलिए कि बच्चे मुर्गे का रेट भी उधर डाउन हो गया, कंपनी ने प्रोटीन घटा दिया और बच्चे बेड नहीं लिए। अच्छा, जो है मार्केट रेट डाउन हो जाती है तो जो है फार्म कंपनियां जो है प्रोटीन डाउन कर देती हैं तो उससे फार्मर का लॉस हो जाता है। अच्छा, फार्मर कंपनियां क्या तैयारी मांगती हैं? कंपनियां जैसे मान लो 85 रुपए पे आपको दे रही हैं 7 या 7.5 रुपए जी, 7.5 रुपए, और मान लो आपकी तैयारी भग गई 100 रुपए और 100 रुपए नहीं 120 भी भग से जब दाने के अंदर प्रोटीन बिल्कुल डाला ही नहीं जाएगा, सोयाबीन नहीं मिला जिससे बच्चे को डेवलपमेंट होना है, वो चीज अगर प्रोटीन बच्चा नहीं पाए खाने के लिए तो केवल खाते रहेंगे और बिट करते रहेंगे, उससे उनका कोई नहीं, केवल अपनी जिंदगी जीते रहेंगे उतने दिन तक। अच्छा, आपका फीड अच्छा है और चिक्स अच्छा है जी, तो उसमें जो है अगर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो बर्ड में वेट गेन करेंगे। अच्छा जी, अच्छा करेंगे, फार्मर भी खुश रहेगा, अच्छा पैसा पाएगा और कंपनी रेट के ऊपर रहेगी। अगर कंपनी का रेट अगर अच्छा है तब तो कंपनी कमा पाएगी, नहीं तो फार्मर तो कमा ही लेगा जो है, लेकिन कंपनी जो है पैसा देने में फिर तबाह हो जाएगी, इसीलिए इस तरह काम करती है प्रोटीन घटाने की। जी जी, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं। अब मिलते हैं हम अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।